कोरोना के केसेस में हर दिन इजाफा हो रहा है। शुरुआत में कोरोना के मामले प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो 50 से 100 के बीच आ रहे थे, लेकिन दिन के साथ साथ ये केसेस भी बढ़ते गए और एक वक्त ये भी आया जब कोरोना का प्रतिदिन आंकड़ा 50,000 को छू गया। तो क्या ऐसे में माना जाए कि कोरोना भारत में कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो लगातार विकराल रूप ले रहा है। कोरोना के इन डराने वाले आंकड़ों के बीच एक बहुत अच्छी खबर है। वो खबर है रिकवरी रेट को लेकर। कोरोना के जो कुल मामले हैं, जो कुल केसेस अब तक सामने आए हैं, उनमें से रिकवरी बहुत तेजी से हुई है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देश में क्या है कोरोना के आंकड़े, क्या कुछ है अपडेट। कुल केसेस है 31,67,324, तो वहीं रिकवरी है 24,04,585। मौत का आंकड़ा है 58,390 और एक्टिव केस की संख्या है 7,04,348। तो इस आंकड़ों के हिसाब से रिकवरी और डेथ की जो परसेंटेज है वो काफी अच्छी है। अगर हम डेथ की बात करें तो जो कुल अब तक कोरोना के केसेस आए हैं उनमें से 1.85% मरीजों की डेथ हुई है। अगर बात करें रिकवरी की तो ये तकरीबन 75% है। चलिए आपको हम बताते हैं कि ओवरऑल रिकवरी का परसेंटेज क्या है, डेथ का परसेंटेज क्या है और एक्टिव केसेस के परसेंटेज क्या है। 76% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, वहीं 22.2% मरीज अभी संक्रमित हैं और 1.8% मरीजों की मौत हुई है। तो इसे लोगों की जागरूकता भी कह सकते हैं और साथ ही साथ सरकार इस चीज को लेकर संजीदा है, ये भी कह सकते हैं। लोगों की जागरूकता इसलिए है क्योंकि लोगों को अगर किसी भी तरह की समस्या हो रही है वो हिचक नहीं रहे हैं, वो फौरन जा रहे हैं और टेस्टिंग करा रहे हैं। इससे पॉजिटिव जो हैं वो ट्रेस किए जा सकते हैं और सरकार इसलिए इनकी सरकार की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि जो भी केसेस पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं उनकी जो उन पर जो निगरानी है वो सरकार प्रॉपर तरीके से कर रही है और शायद इसीलिए जो रिकवरी है वो तकरीबन 76% को छू रही है। दूसरी अच्छी खबर ये भी है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत हद तक काबू में है। क्या है पॉजिटिविटी रेट, हम आपको बताते हैं। 24 अगस्त तक कुल टेस्टिंग 3,72,00,000 हुए, जिसमें पॉजिटिविटी रेट है 8.60%। 10 अगस्त तक की बात करें तो कुल टेस्टिंग की संख्या रही 2,45,00,000 और पॉजिटिविटी रेट रही 9.01%। तो लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पॉजिटिविटी रेट है क्या। नाम तो सुन रहे हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है। पॉजिटिविटी रेट का सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी कुल टेस्टिंग हो रही है उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उसे हम एक तरह से पॉजिटिविटी रेट कह सकते हैं। जो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट है उसके मुताबिक प्रति 10,000 टेस्टिंग में 860 लोगों का पॉजिटिव आना, यही है इस वक्त पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट क्यों अहम है ये भी हम आपको बताते हैं। बढ़ती पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कोरोना वायरस का फैलना और टेस्ट बढ़ाने और सुरक्षा संबंधित नियमों का कड़ाई से पॉजिटिविटी रेट को कम किया जा सकता है। आपको हम बताते हैं कि अब एक्टिव केस के हिसाब से कौन सा राज्य किस स्थान पर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं 1,68,443, वहीं आंध्र प्रदेश में 89,516, तो कर्नाटक में 81,230 और तमिलनाडु में 53,282। वहीं 5वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश जहां 49,288 एक्टिव केसेस हैं। इन सब के बीच कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट पे बहुत हद तक काबू किया गया है और उनमें से नाम आता है उत्तर प्रदेश का, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो फिर से डराने लगे हैं क्योंकि आज जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं डर पैदा करती है। खैर, सावधानी की जरूरत है और जिस दिन एक्टिव केसेस की संख्या 0 होगी इस देश में, शायद कोरोना से जंग उसी दिन जीती जा सकती है। हालांकि ये कैसे होगा ये सवाल तो है, लेकिन ये होगा जरूर, ये भी तय है।